बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेन्स एंड एक्सिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। और प्लेन्स एंड एक्सिस को हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं जी प्लेन से मुराद क्या है। पहले हम प्लेन्स को देख लेते हैं कि प्लेन से मुराद क्या होता है। तो प्लेन से मुराद ये है कि हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो मूवमेंट किसी ना किसी एरिया में होती है, किसी ना किसी सरफेस में होती है। यानी अगर हम फ्लेक्शन करते हैं, हम एक्सटेंशन करते हैं, हम एडक्शन करते हैं, हम एबडक्शन करते हैं, रोटेशन करते हैं, गो के हमारी बॉडी की कोई भी मूवमेंट जो है वो जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो किसी ना किसी सरफेस में, किसी ना किसी एरिया में टेक प्लेस होती है। तो उस एरिया को या उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, उस सरफेस को या उस एरिया को हम प्लेन कहते हैं। यानी अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं और मैं अपनी बॉडी को, अपने बाजुओं को सामने की तरफ मूव करता हूं, अब सामने की तरफ जहां तक मेरे बाजू जा रहे हैं, मेरी मूवमेंट हो रही है बाजू की, ये वाला एरिया, या मैं बैकवर्ड मूव करता हूं अपने बाजू को, या मैं राइट साइड पे मूव करता हूं या लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं, तो ये मेरे बाजू या मेरे आर्म जो हैं इनकी मूवमेंट का कोई एरिया होगा, कोई सरफेस होगी। इस एरिया या इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं। और ये प्लेन्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम ह्यूमन मूवमेंट का एनालिसिस कर सकें। और ह्यूमन मूवमेंट का एनालिसिस क्यों किया जाता है, डिफरेंट पर्पस ह्यूमन मूवमेंट के एनालिसिस के हैं, जैसे डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाना या न्यू ट्रेनिंग मेथड्स डिजाइन करना, न्यू स्किल्स को इंट्रोड्यूस करवाना या प्रीवियस स्किल्स को इंप्रूव करना। इसी तरह स्पोर्ट्स में जब हमारी इंजरीज हो जाती हैं तो इन इंजरीज से रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमें प्लेन्स का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे अगर हम डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे लॉन्ग जंप का मेथड है, हाई जंप का मेथड है, चेंज होते रहते हैं जंप करने के मेथड्स। तो ये वाले मेथड्स जब हम न्यू मेथड किसी को डिजाइन करते हैं या इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके लिए फिर ह्यूमन मूवमेंट का एनालिसिस किया जाता है। और ह्यूमन मूवमेंट के एनालिसिस के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी ये मूवमेंट जो है ये किस एरिया में टेक प्लेस हो रही है, ये किस सरफेस में टेक प्लेस हो रही है। तो उस एरिया को या उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं। अब कॉमनली हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं वो 3 प्लेन्स में या 3 एरियाज में टेक प्लेस होती हैं। नंबर 1 पे है जी हमारे पास सजाइटल प्लेन, नंबर 2 पे फ्रंटल या क्रोनल प्लेन, नंबर 3 पे ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये 3 प्लेन्स हैं। हमारी बॉडी की कोई भी मूवमेंट जो है, कोई भी मूवमेंट हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी की कोई भी मूवमेंट होती है तो इनमें से किसी ना किसी प्लेन में वो टेक प्लेस हो रही होती है। या वो सजाइटल प्लेन की मूवमेंट होती है, या फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट होती है, या फिर ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट होती है। वो जब हम मूवमेंट का एनालिसिस करते हैं तो हमें फौरन समझ आ जाती है कि ये किस प्लेन की मूवमेंट है। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन तमाम प्लेन्स को देखेंगे कि सजाइटल प्लेन क्या है, फ्रंटल प्लेन क्या है और ट्रांसवर्स प्लेन क्या है। अब सबसे पहले ये 3 प्लेन्स जिनका हमने जिक्र किया कि ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ये फ्रंटल प्लेन है, ये सजाइटल प्लेन है, इनका ओवरव्यू है जी कि इस तरीके से जो हमारा ट्रांसवर्स प्लेन होता है इसमें हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को टॉप एंड बॉटम में डिवाइड करते हैं। फ्रंटल प्लेन में हम अपनी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करते हैं, और सजेटल प्लेन में हम अपनी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करते हैं। एज वी नो कि एनाटॉमी का मकसद ही क्या होता है, एनाटॉमी का मकसद ही ये है कि बॉडी को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना, बॉडी को डिफरेंट सेक्शंस में कट करना, ताकि हम अपनी बॉडी को स्टडी कर सकें, इसके ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को देख सकें, इसके ऑर्गन की शेप को देख सकें। तो यहां पे भी हम अपनी बॉडी को डिफरेंट सेक्शंस में, अपनी बॉडी के डिफरेंट स्लाइस बनाते हैं, एरियाज, डिफरेंट एरियाज में कट करते हैं ताकि हम ह्यूमन मूवमेंट का एनालिसिस कर सकें। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सजाइटल प्लेन, या जिसको हम वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं। वर्टिकल प्लेन इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड होती है। ठीक है, अब सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन जो होता है इसका अदर नेम जो है वो मीडियन प्लेन भी है, और इसको लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं। क्योंकि ये बॉडी को लंबाई के रुख में कट करता है इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहा जाता है, और ये बॉडी को सेंटर से कट करता है इसलिए इसको मीडियन प्लेन भी कहा जाता है। अब जब हम बॉडी को सेंटर से काटते हैं तो हमारी बॉडी राइट और लेफ्ट साइड्स में कट हो जाती है। यानी सजाइटल प्लेन जो है ये हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड में कट कर देता है। अब अगर हम यहां पे देखें तो ये जो बॉडी है इसको सेंटर से काटा गया है। सेंटर से काटने के बाद ये जो इसके बाजू की मूवमेंट है या इसके बॉडी के किसी भी ऑर्गन की मूवमेंट है वो फ्रंट एरिया में कहां तक टेक प्लेस हो सकती है, बैक एरिया में कहां तक टेक प्लेस हो सकती है,
इसको हमने एक शेप दे दी है, एक एरिया मुंतखब कर लिया है इस तरीके से कि ये वाला एरिया जो है ये हमारा सजाइटल प्लेन है या ये वर्टिकल प्लेन है या सजाइटल एरिया है, क्योंकि हमारी मूवमेंट फ्रंट फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट इस एरिया में होती है। चाहे वो हमारे बाजू की मूवमेंट हो, हमारी अपर बॉडी की मूवमेंट हो, हमारी लेग की मूवमेंट हो या हमारे ट्रंक की मूवमेंट हो, तो फॉरवर्ड जहां तक मूवमेंट होती है और बैकवर्ड जहां तक मूवमेंट होती है, और इसमें जितना एरिया आता है इस एरिया को हम सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन कहते हैं। इट मींस कि कोई भी मूवमेंट जो फॉरवर्ड होगी, जो बैकवर्ड होगी, ठीक है, उसको हम सजाइटल प्लेन की मूवमेंट कहेंगे या वर्टिकल प्लेन की मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन ही हमें यह बताता है कि हमारी बॉडी फ्रंट में किस एरिया तक मूव हो कर रही है और बैक में किस एरिया तक मूव कर रही है, और उस एरिया को हम प्लेन कहते हैं। और प्लेन का नेम क्या होगा? सजाइटल प्लेन होगा। जैसे हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि प्लेन्स का मकसद क्या है, प्लेन से मुराद वो एरिया है जिसमें मूवमेंट टेक प्लेस हो रही होती है। तो सजाइटल प्लेन का मतलब ये वो एरिया है जिसमें किस किस्म की मूवमेंट होती है, जो फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, जो बैकवर्ड मूवमेंट होंगी, ठीक है। अब जब हमने फॉरवर्ड मूवमेंट है या बैकवर्ड मूवमेंट है, अब इन मूवमेंट्स का हमने अगर एनालिसिस करना हो, यानी ऐसी तमाम मूवमेंट्स जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही हैं, यानी अगर मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं और अपने बाजू को फॉरवर्ड मूव करता हूं या बैकवर्ड मूव करता हूं, तो मेरी ये मूवमेंट जो है ये होगी तो सैजिटल प्लेन की। क्यों सैजिटल प्लेन की होगी? क्योंकि ये एरिया सैजिटल प्लेन का है, वर्टिकल प्लेन का ये एरिया, ठीक है। अब अपनी इस मूवमेंट का अगर हमने एनालिसिस करना हो तो हम फ्रंट साइड से कर सकते हैं या साइड से कर सकते हैं। तो अगर फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है बॉडी के अंदर और बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है, इन मूवमेंट का एनालिसिस हमें साइड से सही तरीके से मिलेगा, यानी साइड व्यू जो है वो हमें हमारी मूवमेंट का साइड व्यू जो होगा वो हमें सही तरीके से इसका एनालिसिस बताएगा। या अगर हमने इस मूवमेंट का ठीक एनालिसिस करना होगा तो इसको हम साइड से अगर व्यू करेंगे तो वो हमें एनालिसिस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह समझ आ गई होगी कि सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन से क्या मुराद है। इसी तरह बाकी प्लेन्स को भी हम पढ़ेंगे, यानी हमने अपनी बॉडी के एरियाज डिफाइन कर लिए हैं कि हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो किस किस एरिया में टेक प्लेस होती है। तो अभी हमने फर्स्ट एरिया पढ़ा जी कि फर्स्ट एरिया सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन है। तो इस एरिया को हमने डिफाइन कैसे किया कि हमारी बॉडी की मूवमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड जितने एरिया में होगी उसको हम क्या कहेंगे? सजाइटल या वर्टिकल प्लेन कहेंगे। अब इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं, इसमें फ्लेक्शन होती है, इसमें एक्सटेंशन होती है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो किसी भी ऑर्गन की हो तो वो सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन की होगी। इसी तरह अगर हम वॉक करते हैं, हम जंप करते हैं, फुटबॉल को किक करते हैं, नेट बॉल में चेस्ट पास होता है, तो ये सारी ऐसी मूवमेंट हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रही होती हैं, यानी जिसमें हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन या फ्रंट फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है या बैकवर्ड मूव कर रहा होता है या दोनों तरफ मूव कर रहा होता है, यानी पहले फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड। तो ऐसी तमाम मूवमेंट जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट्स होंगी वो उनका जो प्लेन होगा, उनका जो एरिया होगा वो सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन होगा, और इसके अदर नेम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन और मीडियन प्लेन भी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। ये तमाम मूवमेंट्स जो हैं ये सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन की मूवमेंट है। इसमें अगर देखें हम बाजू की फ्लेक्शन एक्सटेंशन है या हमारी लेग की फ्लेक्शन एक्सटेंशन है या ट्रंक की फ्लेक्शन एक्सटेंशन है या नेक की फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट है, ये तमाम मूवमेंट्स जो हैं ये सजाइटल प्लेन की या वर्टिकल प्लेन की है। और इन तमाम मूवमेंट्स का एनालिसिस करने के लिए हमें बॉडी का जो व्यू लेना पड़ेगा वो साइड से लेना पड़ेगा। हम फ्रंट से इसका सही व्यू नहीं मिलेगा, हमें साइड से इसका ठीक व्यू मिलेगा। जैसे आपको ये डायग्राम में पिक्चर्स नजर आ रही हैं, तो देखें जब ये बाजू आगे की तरफ मूव कर रहा है या ये बाजू पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें सही तरीके से पता चलेगा कि हमारे शोल्डर पे कौन सा एंगल बन रहा है, किस एंगल से वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, किस एंगल से वो बैकवर्ड मूव कर रहा है। तो फिर हमें इस मूवमेंट के एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी, फ्रंट से हमें इसका व्यू नहीं मिलेगा। तो यहां तक हमें यह पता चल गया कि सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन से क्या मुराद है। सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन से मुराद ये वो एरिया है, ये वो प्लेन है, ये वो सरफेस है जिसमें हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट करता है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फ्रंटल प्लेन। ठीक है, फ्रंटल प्लेन का अदर नेम जो है इसको क्रोनल प्लेन भी कहा जाता है। जैसे सजाइटल या वर्टिकल प्लेन जो था वो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में कट करता था, ये फ्रंटल प्लेन या क्रोनल प्लेन जो है ये बॉडी को वेंट्रल एंड डोर्सल यानी फ्रंट और बैक में काटेगा। बॉडी के दो हिस्से बनाएगा, फॉरवर्ड फ्रंट और बैक, या जिसको हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स भी कहते हैं, यानी फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में डिवाइड कर देगा, इसको हम फ्रंटल प्लेन कहते हैं। सजाइटल प्लेन ने क्या किया था, उसने राइट लेफ्ट में काटा था। ठीक है, जबकि फ्रंटल प्लेन क्या कर रहा है, ये बॉडी को बैक और फ्रंट में काट रहा है, पोस्टीरियर एंटीरियर में, वेंट्रल डोर्सल में, एक ही बात है। ठीक है, अब यहां पे इससे मुराद क्या है कि कोई भी मूवमेंट, जैसे ये बॉडी अगर ये ऑब्जेक्ट खड़ा है तो ये राइट साइड पे अपने बाजू को लेके जाता है या लेफ्ट साइड पे लेके जाता है। इसी तरह अगर ये अपनी लेग को राइट साइड पे लेके जाता है, लेफ्ट साइड पे लेके जाता है, अपनी नेक को लेफ्ट साइड पे लेके जाता है, राइट साइड पे लेके जाता है, तो जितनी भी मूवमेंट्स राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे होंगी उनका कोई ना कोई एक एरिया बनेगा। जैसे ये मैंने एक स्क्वायर की शेप बना दी है, ये वो एरिया जिसमें ये तमाम मूवमेंट्स टेक प्लेस होंगी, यानी बॉडी की राइट साइड वाली मूवमेंट हो, बॉडी की लेफ्ट साइड पे मूवमेंट हो, यानी जिसे हम एडक्शन एंड एबडक्शन जैसे कहते हैं। तो ये वाली जो मूवमेंट्स होंगी ये फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स होंगी या क्रोनल प्लेन की मूवमेंट्स होंगी, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी का ऑर्गन जो है वो राइट साइड पे मूव कर रहा है या लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, फ्रंटल प्लेन कहेंगे। सजाइटल प्लेन में क्या था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट थी। फ्रंटल प्लेन में क्या है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे मूवमेंट होगी, यानी बॉडी का ऑर्गन या राइट साइड पे मूव करेगा या लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। और इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है, एडक्शन एंड एबडक्शन। जब हम अपने बॉडी के ऑर्गन को या बाजू की एबडक्शन एडक्शन अगर हम कहते हैं, तो एडक्शन का मतलब क्या होगा कि हम अपने बाजू को अपनी बॉडी की मिड लाइन की तरफ लेके जाएंगे, और एबडक्शन का मतलब होगा कि हम अपने बाजू को अपनी बॉडी की मिड लाइन से दूर लेके जाएंगे, यानी बाजू जो है वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो फ्रंटल प्लेन का मतलब कि ये वो एरिया है, वो सरफेस है, वो प्लेन है जिसमें हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे मूव करता है, हरकत करता है, और इसमें हम बॉडी को फ्रंट और बैक में कट करते हैं। ठीक है, और ये कट करने का मकसद क्या होता है, ताकि मूवमेंट का एनालिसिस कर सकें, हमारा ठीक एनालिसिस हो सके, हमें पता चल सके कि ये इस प्लेन की मूवमेंट है, अगर उस प्लेन की मूवमेंट है तो बॉडी को इस तरह काटा जाएगा। और जितनी भी हमारी फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट होंगी इनका एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रंट व्यू लेना पड़ेगा। जैसे सजाइटल प्लेन में क्या था, फ्लेक्शन एक्सटेंशन का अगर आपने एनालिसिस करना था तो हमें साइड व्यू लेना पड़ रहा था, लेकिन अगर हमने एबडक्शन एंड एडक्शन देखनी है तो हम ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने अगर खड़े होंगे तो हम ठीक तरीके से एनालिसिस कर सकेंगे एबडक्शन एडक्शन का, और एबडक्शन एडक्शन को देख सकेंगे। साइड से एबडक्शन एडक्शन को नहीं देखा जा सकता। जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन थी कि उसको हमने साइड से देखा था, उसको फ्रंट से नहीं देखा जा सकता था। इसी तरह एबडक्शन एडक्शन जो है इसको साइड से नहीं देखा जा सकता, इसको फ्रंट से देखेंगे तो हमें ठीक इसका एनालिसिस मिलेगा, या हमें इसके एनालिसिस में आसानी मिलेगी। इसी तरह ये तमाम एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जी। जंपिंग जैक एक्सरसाइज, जिसमें हम अपने हाथों और बाजुओं को खोलते हैं और जंप करते हुए उनको वापस लेके आते हैं अपनी बॉडी के करीब, और फिर जंप करते हुए अपनी बॉडी से अवे लेके जाते हैं। इसी तरह अगर हम अपने बाजू को रेज करते हैं और नीचे लेके आते हैं, लेग्स को साइड वे में मूव करते हैं, कार्ट व्हील लगाते हैं, तो ये तमाम मूवमेंट जो हैं ये फ्रंटल प्लेन की या क्रोनल प्लेन की होंगी, और इनका व्यू हमें फ्रंट से ठीक मिलेगा, सही व्यू इसका हमें फ्रंट से मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं जी जो फ्रंटल प्लेन की या क्रोनल प्लेन की हैं। इसमें देखें हमारे पास डायग्राम में जो पिक्चर्स बनी हुई हैं ये तमाम का व्यू हमें फ्रंट से मिल रहा है। सजाइटल प्लेन में कहां से मिल रहा था, साइड से मिल रहा था। अब इसमें देखें एबडक्शन हो रही है या एडक्शन हो रही है, लेग की एबडक्शन एडक्शन हो रही है, या हमारी नेक या ट्रंक राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो ये तमाम मूवमेंट जो है वो बॉडी की या राइट साइड पे हो रही हैं या लेफ्ट साइड पे हो रही हैं। इट मींस कि ये फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स हैं या क्रोनल प्लेन की मूवमेंट्स हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्लेन हमारे पास आ जाता है जी ट्रांसवर्स प्लेन, या जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हम बॉडी को यहां से ग्राउंड के पैरेलल काटा जाता है। जो सजाइटल प्लेन था उसको हमने वर्टिकल प्लेन कहा था क्योंकि उसको इस एंगल से हमने काटा था। ठीक है, तो इसको जो ट्रांसवर्स प्लेन होगा इसमें क्या होगा, इसमें बॉडी को टॉप एंड बॉटम सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा, टॉप एंड बॉटम सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। अब टॉप एंड बॉटम सेक्शन से मुराद ये है
कि इसमें हमारे पास एक सुपीरियर पार्ट होगा और एक इंफीरियर पार्ट होगा, ठीक है। अब यहां पे कौन सी मूवमेंट होगी? फ्रंटल प्लेन में तो हमने देख लिया कि राइट साइड पे या लेफ्ट साइड वाली मूवमेंट थी। सजाइटल प्लेन में हमने देख लिया फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट थी। तो ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन सी मूवमेंट्स होंगी? इसमें रोटेशनल मूवमेंट्स होंगी। ये देखें, ये जो प्लेन है, ये एरिया जो है, ये बॉडी के अराउंड है, बॉडी के इर्द गिर्द है, यानी फ्रंट साइड पे, राइट साइड पे, बैक साइड पे, इतना जो एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, कि जिसमें रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं। जैसे अगर हिप रोटेशन है या गोल्फ में जब हम उसको हिट करने के लिए अपना स्विंग करते हैं, अपनी हिप को रोटेट करते हैं, या जितनी भी ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होती हैं, ये ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन की होती हैं, यानी जिसमें हमारी बॉडी अपनी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड रोटेट करती है। ऐसी तमाम मूवमेंट्स जिसमें रोटेशंस होंगी, वो कौन सी मूवमेंट्स होंगी, किस प्लेन की मूवमेंट होंगी? वो ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन की मूवमेंट होंगी, क्योंकि ये वो एरिया है जो मूवमेंट को अलाउ करता है कि वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड या वैसे रोटेशन कर सकें, ठीक है। इसको हम ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे, और इसकी एग्जांपल ये तमाम नीचे लिखी गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख भी लेते हैं। ये तमाम देखें, यहाँ पे बाजू की रोटेशन है, नेक की रोटेशन है, हिप की रोटेशन है, ये तमाम, या लेग की रोटेशन है, ये तमाम ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन की एग्जांपल्स हैं। और ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, इनका व्यू हमें कहां से मिलेगा? जैसे सजाइटल प्लेन का हमने कहा जी साइड व्यू है, फ्रंटल प्लेन का फ्रंट से है, तो ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, इसकी मूवमेंट्स का एनालिसिस करने के लिए हमें टॉप व्यू लेना पड़ेगा। अगर किसी की हिप रोटेट कर रही है तो हम उसको ऊपर से अगर देखेंगे तो हमें उसका सही एनालिसिस मिलेगा, या उसकी मूवमेंट या रोटेशन को हम सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसी तरह अगर नेक रोटेट कर रही है तो नेक को अगर ऊपर से हम देखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट की नेक रोटेट कर रही है, तो उसको अगर हम ऊपर से व्यू उसका लेंगे तो हम उसकी नेक की रोटेशन को करेक्टली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसलिए ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन की जितनी भी मूवमेंट्स होंगी, इनका व्यू हमें टॉप से मिलेगा, ठीक है। यहां तक हमारे प्लेन्स क्लियर हो गए हैं। हमने सजाइटल प्लेन को भी देख लिया, फ्रंटल प्लेन को भी देख लिया, ट्रांसवर्स प्लेन को भी देख लिया, और हमें यह पता चल गया कि प्लेन से क्या मुराद होते हैं। प्लेन से मुराद वो एरिया है, वो सरफेस है जिसमें मूवमेंट टेक प्लेस होती है। तो हमने कहा जी 3 एरियाज ही हैं, या सिर्फ 3 प्लेन्स ही हैं हमारी बॉडी में जिसमें मूवमेंट्स हमारी टेक प्लेस होती हैं, यानी कोई भी मूवमेंट जो है वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक प्लेन में, किसी ना किसी एक एरिया में टेक प्लेस हो रही होती है। तो वो हमें देखना पड़ता है। जब हम मूवमेंट को देखते हैं तो हमें फौरन पता चल जाता है ये सजाइटल प्लेन की है, फ्रंटल प्लेन की है, या क्रोनल प्लेन की है। तो जब भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट होगी तो वो सजाइटल प्लेन की होंगी, जब भी राइट साइड और लेफ्ट साइड पे मूवमेंट होगी वो क्रोनल प्लेन की होंगी, और जब भी रोटेशन, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग मूवमेंट्स होंगी तो वो ट्रांसवर्स प्लेन की होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सिस से क्या मुराद है। जैसे हमने प्लेन्स का कहा कि प्लेन्स क्या है, प्लेन सरफेस है, प्लेन्स एरिया है जिसमें मूवमेंट टेक प्लेस होती है। अब एक्सिस से क्या मुराद है? एक्सिस से मुराद ये है कि ये वो इमेजिनरी लाइन है जिस पे मोशन या रोटेशन टेक प्लेस होती है, जिस पे मूवमेंट होती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, लाइक हम फैन को देखते हैं, सीलिंग फैन जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी रोटेशन जो है वो किसी एक्सिस के गिर्द हो रही है, किसी एक्सल के गिर्द हो रही है। और वो एक्सल क्या होता है, या वो एक्सिस क्या होता है? वो रॉड है जिसके साथ वो सीलिंग के साथ, छत के साथ लटका हुआ है। तो वो रॉड उस फैन का क्या है? एक्सिस है, क्योंकि वो उसके गिर्द घूम रहा है। इसी तरह गाड़ी का टायर जो है, जब वो रोटेशन करता है, वो मोशन करता है, घूमता है, तो वो भी किसी एक्सल के गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में भी जब रोटेशन होती है, हमारी बॉडी की जब मूवमेंट होती है, तो वो भी किसी ना किसी एक्सिस पे हो रही होती है। और ये एक्सिस मोस्टली कहां पे होते हैं? जॉइंट्स पे होते हैं, क्योंकि जितनी भी मूवमेंट होती है वो जॉइंट्स पे ही होगी। इसका मतलब है कि एक्सिस कहां से गुजरते हैं, ये एक्सिस कहां पे होते हैं? तो एक्सिस जो है ये हमारे जॉइंट्स में होते हैं। जैसे हमने प्लेन्स को इमेजिन किया था ना कि ये इतना एरिया है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में हमने कहा जी इतना एरिया है सजाइटल प्लेन का, क्रोनल या फ्रंटल प्लेन का राइट और लेफ्ट साइड पे इतना एरिया है, ट्रांसवर्स प्लेन जो है इसका बॉडी के राउंड, ठीक है, इतना एरिया है, तो उसको हमने प्लेन कह दिया था। इसी तरह एक्सिस जो है ना, इसको भी हम इमेजिन करते हैं, और एक्सिस एक्चुअली क्या होते हैं? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे जॉइंट्स में से गुजरती है। अब हम देखेंगे
कि ये डेफिनेशन है जी यहाँ पे एक्सिस की क्या है, इसको जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सिस से मुराद वो पॉइंट है जिस पे मूवमेंट टेक प्लेस होती है। जैसे हमने इसकी एग्जांपल फैन से ली, गाड़ी के टायर से ली, कि कोई भी मूवमेंट जो है जब वो रोटेशन होती है तो वो किसी एक्सिस पे घूम रहा होता है। उस एक्सिस को हमने स्टडी करना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन कौन से एक्सिस हैं। जैसे हमने प्लेन की बात की कि हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट होती है वो किसी ना किसी एरिया में हो रही होती है, या वो फॉरवर्ड हो रही होती है, या बैकवर्ड है, या राइट साइड पे है, या लेफ्ट साइड पे है, या रोटेशन है, यानी उसका कोई ना कोई एरिया जरूर होती है। तो इसी तरीके से जब भी हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही होती है तो उसका कोई ना कोई एक्सिस भी जरूर होता है। अब वो एक्सिस हमने देखने हैं जी, कितने एक्सिस ह्यूमन बॉडी के अंदर है जी। कॉमनली 3 एक्सिस हैं जी हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम हॉरिजेंटल, फ्रंटल या मीडियोलैटरल एक्सिस भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे सजाइटल या एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस भी है, और तीसरे नंबर पे लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल एक्सिस भी है। यानी ये 3 एक्सिस है। जैसे 3 प्लेन से उसी तरीके से 3 एक्सिस भी है। इट मींस कि जब भी मूवमेंट टेक प्लेस होती है, जब भी कोई मूवमेंट होती है, उसका कोई प्लेन भी होता है और उसका कोई एक्सिस भी होता है। और यही चीज हमने अंडरस्टैंड करनी होती है कि इसका एक्सिस कौन सा है और इसका प्लेन कौन सा है, ताकि हम उस मूवमेंट का एनालिसिस कर सकें। अब वन बाय वन हम तमाम एक्सिस को पढ़ेंगे और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया जी हॉरिजॉन्टल, फ्रंटल या मीडियोलैटरल एक्सिस। अब इसके नाम से ही शो हो रहा है, जब हमने इसको फ्रंटल एक्सिस कह दिया तो इसका मतलब है ये ऐसा एक्सिस होगा जो क्या करेगा, जो बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करेगा, यानी फ्रंट और बैक साइड में सेपरेशन करेगा। ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल का मतलब भी ये है जो ग्राउंड, पैरेलल टू ग्राउंड होगा। मीडियोलैटरल का मतलब भी क्या है, जो साइड टू साइड होगा। ठीक है, साइड टू साइड, उसको हम फ्रंटल या मीडियोलैटरल एक्सिस कहते हैं। अब ये जो मीडियोलैटरल एक्सिस है, जैसे प्लेन था तो प्लेन में हमने क्या किया था, प्लेन में हमने एरिया इमेजिन किया था कि ये वाला एरिया है। ठीक है। अब एक्सिस में हमने वो लाइन को इमेजिन करना है कि ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमारा एक्सिस है, और ये जो फ्रंटल एक्सिस होगा ये हमारी बॉडी में साइड टू साइड पास होता है, साइड टू साइड गुजरता है। ठीक है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, जैसे हमने फैन की बात की कि फैन अगर रोटेट हो रहा है तो वो किसी एक्सल के गिर्द रोटेट हो रहा है, और उसका एक्सल वो रॉड है जो छत के साथ लगा हुआ है। अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी मूवमेंट होती है वो भी एक रॉड के गिर्द हो रही होती है। एक्चुअली तो रॉड के गिर्द नहीं हो रही, एक्चुअली तो वो एक इमेजिनरी लाइन है, एक एक्सिस है। ठीक है। लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि वो जो इमेजिनरी लाइन है या वो एक्सिस है वो एक रॉड है, लोहे का या स्टील का रॉड है, ताकि हमें इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मीडियोलैटरल एक्सिस या फ्रंटल एक्सिस है जी, ये क्या करता है, ये साइड टू साइड पास होता है, साइड टू साइड गुजरता है। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं तो इस साइड से ये गुजरेगा बॉडी के और राइट साइड तक जाएगा। जब ये साइड टू साइड गुजरेगा तो इसका मतलब है इसमें बॉडी क्या होगी, फ्रंट और बैक में हो जाती है डिवाइड। ठीक है। एक्चुअली हम इसमें डिवाइड नहीं करते, डिवाइड हम प्लेन्स में करते हैं। ये जस्ट चूंकि इसको फ्रंटल एक्सिस कहते हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसको फ्रंटल एक्सिस कहते क्यों है। तो जब हमने ये एज्यूम कर लिया, हमने ये फर्ज कर लिया कि ये एक रॉड है, ठीक है, या एक ये इमेजिनरी लाइन है जो साइड टू साइड गुजर रही है। जब ये साइड टू साइड गुजरेगी तो यहां पे देखें इस मूवमेंट्स को, यहां पे हमारी एबडक्शन एंड एडक्शन नहीं हो सकती। यानी ये इमेजिनरी लाइन अगर मैं शोल्डर्स में से ऐसे गुजार दूं तो ये हमारी बाजू की जो मूवमेंट्स हैं वो एबडक्शन एडक्शन नहीं हो सकती यहां पे। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस जो है ये साइड टू साइड गुजर रहा है। इसका मतलब यहां पे एबडक्शन एडक्शन नहीं हो सकती। फिर क्या रोटेशन हो सकती है? क्या हम अपनी हिप को रोटेट कर सकते हैं? तो नहीं, रोटेशन भी नहीं होगी क्योंकि ये एक्सिस जो है वो साइड टू साइड गुजर रहा है। और आप अज्यूम करें कि ये स्टील का रॉड है जो आपकी बॉडी से साइड टू साइड गुजर रहा है, तो ये आपकी बॉडी को मूव नहीं करने देगा। तो फिर इस एक्सिस पे किस किस्म की मूवमेंट हो सकती है? इस एक्सिस पे फ्रंट और बैकवर्ड मूवमेंट हो सकती है। जैसे हमने सजाइटल प्लेन में कहा था कि सजाइटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट होती है, फ्रंट और बैक साइड वाली। इसी तरह यहां पे जब हमने एक इमेजिनरी लाइन गुजारी है, एक इमेजिनरी एक्सेल गुजारा है, एक इमेजिनरी रॉड इंसर्ट किया है अपनी बॉडी में साइड टू साइड, तो इस रॉड ने सिर्फ एक तरह की मूवमेंट को ही अलाउ करना है, और वो कौन सी होंगी, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट्स होंगी। ये एबडक्शन एडक्शन को अलाउ नहीं करेगा, ये रोटेशन को अलाउ नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो फ्रंटल एक्सिस है
ये सजाइटल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। हमने जैसे पहले कहा था कि कोई भी मूवमेंट है तो उसका प्लेन भी कोई ना कोई होता है और उसका कोई ना कोई एक्सिस भी होता है, और प्लेन्स एंड एक्सिस जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू सैजिटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्यों सजाइटल प्लेन के परपेंडिकुलर है? क्योंकि सजाइटल प्लेन में भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट थी और फ्रंटल एक्सिस में भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट है, यानी जितनी भी किस्म की फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, वो हमारे फ्रंटल एक्सिस में होगी। अब अगर हम बात करते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन की या बॉडी के रनिंग की या जंपिंग की, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा प्लेन सजाइटल प्लेन है और एक्सिस हमारा फ्रंटल एक्सिस है। ठीक है, अब यहां पे इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे जो हमारा प्लेन और एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो लाइन गुजर रही है, ये इमेजिनरी लाइन जो है ये हमारे एक्सिस को शो कर रही है, और ये वाला जो एरिया है ये एरिया किसको शो कर रहा है? ये प्लेन को शो कर रहा है। तो अगर हम देखें तो यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इट मींस के प्लेन सजाइटल प्लेन जो है वो फ्रंटल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये मूवमेंट्स की एग्जांपल है जी। ठीक है, कि जब हमने साइड टू साइड इमेजिनरी लाइन है एक हमारी, या साइड टू साइड एक्सिस को इमेजिन करते हैं, तो फिर उस पे मूवमेंट जस्ट किस किस्म की हो सकती हैं? फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट हो सकती हैं, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन या हाइपर फ्लेक्शन ही हो सकती हैं। ये वाला जो फ्रंटल एक्सिस होगा ये एबडक्शन एंड एडक्शन को अलाउ नहीं करेगा, ये रोटेशन को अलाउ नहीं करेगा। और ये क्यों, कैसे अलाउ नहीं करता? इसके लिए मैंने कहा कि आप लोग एज्यूम करें कि ये जो हमने इमेजिनरी लाइन है ये इमेजिनरी लाइन नहीं है, ये एक रॉड है, ये स्टील का एक रॉड है। जब वो हमारी बॉडी से इस तरह गुजरेगा तो यहां पे देखें हम बॉडी को इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे लिए मूव करना मुश्किल होगा, मूवमेंट नहीं होगी और ना ही रोटेशन होगी। जस्ट एक मूवमेंट हो सकती है, वो कौन सी है? वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट है, यानी कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, जो फ्रंटल एक्सिस में सिर्फ और सिर्फ हो सकती है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें सजाइटल एक्सिस है, जब सजाइटल एक्सिस की बात हो जाएगी तो इसका मतलब है ये वो एक्सिस होगा जो राइट और लेफ्ट साइड से इसका ताल्लुक होगा। सजाइटल का मतलब ही ये है, वो चीज जो बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दे। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब यहां पे ये है कि ये बॉडी की फ्रंट से बैक साइड को जाता है, यानी ये सजाइटल एक्सिस जो है ये ऐसी इमेजिनरी लाइन है, ये ऐसा इमेजिनरी एक्सिस है, ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड मूवमेंट, यानी फ्रंट से बैक की तरफ हम इसको इंसर्ट करते हैं। यानी यहां पे हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो सजाइटल एक्सिस है ये एक ऐसा रॉड है जो हमारी बॉडी में फ्रंट साइड से इंसर्ट हो रहा है और बैक साइड से निकल रहा है। अब अगर ये इस तरह का रॉड है या इस तरह का इमेजिनरी पॉइंट है, तो यहां पे देखें यहां पे किस किस्म की मूवमेंट हो सकती है? यहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जो इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी रॉड जो है उसको फ्रंट साइड से बैक साइड की तरफ मूव किया है। ठीक है, यानी फॉरवर्ड फ्रंट से बैक की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो इमेजिनरी पॉइंट होगा ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा और ना ही ये रोटेशन को अलाउ करेगा। तो फिर ये किस मूवमेंट को अलाउ करेगा? ये जस्ट एडक्शन एंड एबडक्शन को अलाउ करेगा। यहां पे देखें एडक्शन और एबडक्शन इजीली हो सकती हैं। हमारा ट्रंक है या हमारे आर्म्स हैं, हमारे बाजू हैं या हमारी लेग हैं, ये राइट एंड लेफ्ट साइड पे इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये फ्रंट टू बैक मूव करता है या फ्रंट टू बैक हम इसको गुजारते हैं। अब यहां पे ये जस्ट बॉडी के सेंटर में आपको एग्जांपल देने के लिए गुजारा गया है इसको, अदरवाइज ये एक्सिस का ताल्लुक जो है ये जॉइंट पे होता है। यानी अगर हमने बाजू को मूव करना है तो हम देखेंगे कि हमारे बाजू का जो एक्सिस है वो क्या है। ठीक है, वो सीधा गुजर रहा है, फ्रंट से बैक की तरफ गुजर रहा है, वो साइड टू साइड गुजर रहा है या कैसे गुजर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी मूवमेंट देखेंगे। तो इट मींस कि जो हमारा सजाइटल एक्सिस होगा ये हमारे कोरोनल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कोरोनल प्लेन भी एडक्शन और एबडक्शन को अलाउ करता था, राइट और लेफ्ट साइड वाली मूवमेंट अलाउ करता था, और सजाइटल एक्सिस जो है ये भी एबडक्शन एडक्शन को ही सिर्फ अलाउ करता है। तो इट मींस कि सजाइटल एक्सिस जो है ये हमारे कोरोनल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और इस पिक्चर में दिखाया भी गया है, ये जो रेड एरिया आपको शो हो रहा है, पिंक एरिया शो हो रहा है, ये प्लेन है, और ये जो लाइन आपको शो हो रही है ये हमारा क्या है?
ये एक्सिस है और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। तो जब भी एबडक्शन एडक्शन होगी तो हमारा प्लेन जो है वो कौन सा होगा, वो कोरोनल प्लेन होगा, और एक्सिस हमारा कौन सा होगा, सैजिटल एक्सिस होगा। ये इसकी मूवमेंट्स हैं कि ये देखें यहाँ पे एबडक्शन और एडक्शन को उसने अलाउ किया हुआ है। ये चूंकि शोल्डर की मूवमेंट को हम देख रहे हैं, तो ये ब्लैक कलर की जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये वो इमेजिनरी लाइन है, ये वो इमेजिनरी रॉड है जिसको हम एक्सिस कहते हैं। तो अगर एक्सिस फ्रंट से बैक की तरफ जाएगा तो इजीली एबडक्शन एडक्शन हो सकेगी। लेकिन अगर यही रॉड जो है, यही रॉड अगर हम इसको क्या करें, साइड टू साइड गुजार दें, शोल्डर में साइड टू साइड गुजार दें, यानी इस तरीके से अगर हम इसको गुजारेंगे तो एबडक्शन एडक्शन को ये अलाउ नहीं करेगा, एबडक्शन एडक्शन यहां पे अलाउ नहीं होगी। तो इट मींस कि जो हमारा ये सैजिटल एक्सिस है ये किस किस्म की मूवमेंट को अलाउ करता है, ये एबडक्शन और एडक्शन को सिर्फ अलाउ करता है। इसी तरह यहां पे लेग्स की अगर मूवमेंट देखनी है तो हिप जॉइंट पे ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन शो हो रही है, ये वो इमेजिनरी लाइन है, ये वो इमेजिनरी पॉइंट है, ये वो इमेजिनरी रॉड है जिसको हम एक्सिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल एक्सिस। अब लॉन्गिट्यूडनल की जब बात आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये टॉप से डाउनवर्ड होगा, टॉप टू डाउनवर्ड। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है ऊपर से नीचे, यानी ये वो इमेजिनरी लाइन है, ये वो इमेजिनरी पॉइंट है, ये वो इमेजिनरी रॉड है जो हमारी बॉडी में टॉप टू डाउन जाता है, हेड से फुट की तरफ जाता है। इसको हम वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें, ये वाला जो रॉड है, ये वाला जो एक्सिस है, क्या ये फ्लेक्शन, ये राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली मूवमेंट्स को अलाउ करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर हम समझ लें, अज्यूम कर लें, फर्ज कर लें कि ये रेड कलर की जो लाइन है ये स्टील का रॉड है, तो राइट साइड पे भी हम मूव नहीं कर सकते अपने ट्रंक को, और लेफ्ट साइड पे भी मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि सेंटर में रॉड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें, फॉरवर्ड मूवमेंट भी नहीं हो सकती और बैकवर्ड मूवमेंट भी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है ये एबडक्शन एडक्शन को अलाउ नहीं करता, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन को अलाउ नहीं करता। तो फिर ये किस किस्म की मूवमेंट को अलाउ करता है? ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशन को अलाउ करता है। यानी अगर टॉप टू डाउन एक्सिस हमने गुजारा है, एक इमेजिनरी लाइन गुजारी है, तो ये रोटेशन तो करने देगी हमें। हम अपनी हिप को रोटेट कर सकते हैं, शोल्डर को रोटेट कर सकते हैं, अपनी नेक को, अपने हेड को रोटेट कर सकते हैं, लेकिन एबडक्शन एडक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन ये पॉसिबल नहीं है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। तो इट मींस कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर किस प्लेन के होगा? ये ट्रांसवर्स प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये ग्रीन कलर का एरिया क्या है? ये हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है, और ये जो लाइन है ये हमारी क्या है? ये हमारा एक्सिस है। तो यहां पे ये देखें, इस प्लेन के साथ ये एक्सिस जो है ये क्या कर रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसलिए हमने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल एक्सिस जो है ये ट्रांसवर्स प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और जितनी किस्म की भी रोटेशन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल एक्सिस पे होती हैं। यानी ये सिर्फ अलाउ ही रोटेशन को करता है, किसी और मूवमेंट को ये अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट ये एग्जांपल दी गई है जी, यहां पे हिप रोटेशन की बात की गई है, या ये अपनी बॉडी को रोटेट करना है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट होगी। एंड लास्ट पे ये एक एनालिसिस किया गया कि अगर हमारा सैजिटल प्लेन होगा तो इसका एक्सिस क्या होगा? इसका एक्सिस फ्रंटल एक्सिस होगा। अगर फ्रंटल प्लेन है तो इसका एक्सिस जो है वो सैजिटल एक्सिस होगा। अगर ट्रांसवर्स प्लेन है तो इसका एक्सिस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा। आई होप कि आपको यहां पे समझ आ गई होगी कि प्लेन्स क्या है, एक्सिस क्या है, और इनका आपस में रिलेशन क्या है, और हम ये क्यों स्टडी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।